वेलकम है अर्थ मिस्ट्रीज अनकवर्ड में। आज हम डाइव करने वाले हैं हमारे प्लैनेट के कुछ सबसे अनोखे नेचुरल फिनोमेना के पीछे के फैसिनेटिंग रीजंस में। अर्थ की गहराइयों से, जहां एंशिएंट फोर्सेस कॉन्टिनेंट्स को शेप देती हैं, इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस तक जो लाइफ से भरे हुए हैं, हम उन वंडर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे प्लैनेट को इतना यूनिक बनाते हैं। ज्वाइन करो हमें जैसे हम डेजर्ट्स और माउंटेन्स में जर्नी करते हैं, वोल्केनोज के दिल में उतरते हैं और अनकवर करेंगे वो सीक्रेट्स जो छुपे हैं उसी जमीन के नीचे जिस पर हम चलते हैं। एंड तक बने रहिएगा अर्थ को इतना अमेजिंग बनाने वाले सीक्रेट्स अनकवर करने के लिए। बताओ मुझे, फॉसिल फ्यूल्स जमीन के नीचे क्यों मिलते हैं? हमारे पैरों के बहुत नीचे रॉक और सेडिमेंट की लेयर्स के नीचे छुपे हुए एक गायब हो चुकी दुनिया के निशान हैं। ये हैं फॉसिल फ्यूल्स, जो पुराने जमाने के जीवों, प्लांट्स और एनिमल्स जो लाखों साल पहले खूब फलते फूलते थे, उनके बचे हुए हिस्सों से बने हैं। इमेजिन करो उन प्रीहिस्टोरिक जंगलों को जो बड़े बड़े फर्न्स और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरे हुए थे, या उन उथले समुद्रों को जो अनगिनत ऐसे जीवों का घर थे जो अब समय के साथ खो गए हैं। जब ये जीव मर गए तो वे दलदल और समुद्रों की तलहटी में डूब गए। उनका ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे मिट्टी और रेत की लेयर्स के नीचे दब गया। लाखों करोड़ों सालों में बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी ने इस ऑर्गेनिक कचरे को बदल दिया और इसे उन चीजों में तोड़ दिया जिन्हें हम कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। पुरानी एनर्जी के ये कंसंट्रेटेड पॉकेट्स हमारी आज की दुनिया को पावर देते हैं। ये धरती पर जीवन और मौत के अद्भुत सफर का सबूत है। मुझे बताओ, सिंकहोल्स क्यों बनते हैं? हमारे पैरों के नीचे की जमीन इतनी सॉलिड, इतनी अनचेंजिंग लगती है, लेकिन हमारी नजरों से छिपी हुई पृथ्वी कॉन्स्टेंटली हिल रही है, खुद को रीशेप कर रही है, पावरफुल और सटल दोनों तरह की फोर्सेस से। सिंकहोल्स एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल देते हैं इस अनदेखी दुनिया का। इमेजिन करो एक लैंडस्केप जहां शांत तालाब बिखरे हों, उनका पानी आसमान को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, लेकिन ये ऊपर से शांत दिखने वाला पानी एक सीक्रेट छिपा सकता है। उनके नीचे जमीन धीरे धीरे घुल रही हो सकती है। यह अक्सर उन एरियाज में होता है जिनके नीचे लाइमस्टोन होता है, एक ऐसा रॉक जो हल्के एसिडिक पानी से आसानी से कट जाता है। जैसे जैसे बारिश का पानी मिट्टी से रिसता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेता है, जिससे एक वीक एसिड बनता है जो टाइम के साथ बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड गुफाएं बना देता है। जब इन गुफाओं की छत ऊपर का वेट नहीं सह पाती तो जमीन धंस जाती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेती है। ये अचानक होने वाले ड्रामेटिक इवेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि सबसे सॉलिड जमीन भी धंस सकती है और उन छिपी हुई फोर्सेस को सामने लाती है जो कॉन्स्टेंटली हमारी पृथ्वी को शेप दे रही है। बताओ जरा, अलग अलग रीजन्स में सॉइल अलग क्यों होती है? हम अक्सर सॉइल को बस डर्ट समझते हैं, एक ऐसी बेजान चीज जो हमारे पैरों के नीचे है, लेकिन सॉइल तो जिंदा है। इसमें कमाल की डाइवर्सिटी वाली लाइफ भरी पड़ी है। एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ और समझो तुमने एक छोटा सा यूनिवर्स पकड़ लिया है। उस एक मुट्ठी में बिलियंस माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, बैक्टीरिया, फंजी, इंसेक्ट्स। ये सब बिना थके काम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में और ऐसे न्यूट्रिएंट्स छोड़ते हैं जिनसे प्लांट्स को जान मिलती है। पूरी दुनिया में सोइल की बनावट बहुत अलग अलग होती है। क्लाइमेट, जिस पत्थर से मिट्टी बनी है, पेरेंट रॉक मटेरियल, कितना ऑर्गेनिक मैटर है और कितना टाइम बीता है, ये सब मिलकर इस जरूरी रिसोर्स को बनाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट्स की रिच काली मिट्टी से लेकर रेगिस्तान की पतली रेतीली मिट्टी तक, हर तरह की सोइल एक अनोखे लाइफ के जाल को सपोर्ट करती है और हमारी धरती की कमाल की बायोडाइवर्सिटी में अपना हिस्सा डालती है। ये बताओ कि अर्थ की सरफेस कॉन्स्टेंटली क्यों बदलती रहती है? हमारी अर्थ स्टैटिक नहीं है, बल्कि एक डायनामिक, हमेशा बदलने वाला सिस्टम है। जिस जमीन पर हम चलते हैं वो कांस्टेंट मोशन में है, जिसे बड़ी बड़ी और हल्की फोर्सेस शेप देती हैं। लाखों सालों में अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं और घिसती हैं, जिससे माउंटेन रेंजेस ऊपर उठती हैं और डीप ओशन ट्रेंचेस बनाती हैं। वोल्केनोज फटते हैं, पिघला हुआ रॉक उगलते हैं, जो लैंडस्केप्स को अपनी आग भरी ताकत दिखाते हुए रीशेप करता है। यहां तक कि हवा और पानी की रिलेंटलेस फोर्सेस भी अपना रोल निभाती है। धीरे धीरे कैनियंस बनाती है, पहाड़ों को एरोड करती है और सेडिमेंट जमा करती है, जिससे नई जमीन बनती है। ये प्रोसेसेस जो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, नेचर की जबरदस्त पावर का सबूत हैं और हमारे प्लैनेट की हमेशा इवॉल्व होती ब्यूटी का। बताओ जरा, डेजर्ट्स क्यों बनते हैं? डेजर्ट्स, ये जो रेत और पत्थर के बड़े बड़े मैदान हैं, शायद एकदम वीरान और बेरहम लगते होंगे। फिर भी ऐसे सूखे माहौल में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। चिलचिलाती धूप और बहुत कम बारिश में भी पौधों और जानवरों ने जिंदा रहने के लिए गजब के तरीके अपना लिए हैं। कैक्टाई,
जिनके मोटे तनों में कीमती पानी जमा रहता है, वो पूरे लैंडस्केप पर बिखरे हुए दिखते हैं। रात में एक्टिव रहने वाले जानवर रात की ठंडी चादर में अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, खाना ढूंढने और दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए। यहाँ तक कि जो रेत के टीले बिल्कुल बंजर लगते हैं, वो भी जिंदगी से भरे होते हैं। इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और छोटे मैमल्स जो इस मुश्किल माहौल में भी फलने फूलने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। डेजर्ट्स जिंदगी की हिम्मत का सबूत है और ये दिखाते हैं कि वो सबसे मुश्किल हालातों में भी कैसे फल फूल सकती है। जरा बताओ, ग्लेशियर्स मूव क्यों करते हैं? पहाड़ों में बहुत ऊपर, जहां टेम्परेचर्स एकदम नीचे चले जाते हैं और पूरे साल स्नो गिरती है, वहां नेचर की एक जबरदस्त फोर्स बनती है, ग्लेशियर्स। आइस की ये मैसिव रिवर्स कुछ तो सैकड़ों माइल्स तक फैली होती हैं, शायद देखने में स्टैटिक लगे, पर वो कांस्टेंट, थोड़ी स्लो मोशन में रहती है। ग्रेविटी ही वो इंजन है जो इन आइसी जायंट्स को ड्राइव करता है। जैसे जैसे साल दर साल स्नो जमा होती जाती है, उसका जबरदस्त वेट नीचे की लेयर्स को कंप्रेस करता है, जिससे आइस बनती है। यही आइस ग्रेविटी के लगातार खिंचाव से नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है, वैलीज बनाती हुई और लैंडस्केप को शेप देती हुई। इन ग्लेशियर्स की जबरदस्त पावर सच में कमाल की है। ये उन लॉन्ग लास्टिंग फोर्सेस का सबूत है जिन्होंने हजारों सालों से हमारे प्लेनेट को शेप दिया है। बताओ जरा, माउंटेन्स कैसे बनते हैं? हमारे प्लेनेट पर जैसे अर्थ की स्किन पर झुर्रियां हों, वैसे ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस खड़े हैं। ये ऊंची ऊंची चोटियां कुछ तो बादलों को चीरती हुई हमारे प्लेनेट के अंदर काम करने वाली जबरदस्त फोर्सेस का सबूत है। ज्यादातर माउंटेन्स बनते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। ये रॉक की बड़ी बड़ी स्लैब्स होती हैं जो अर्थ की क्रस्ट बनाती है। जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो वे मुड़ जाती हैं और फोल्ड हो जाती हैं और जमीन को ऊपर धकेल कर ऊंची ऊंची चोटियां बना देती हैं। वोल्केनोज भी माउंटेन्स बना सकते हैं। जब पिघला हुआ रॉक बाहर निकलता है और ठंडा होता है तो टाइम के साथ लेयर पर लेयर जमा होती जाती है। माउंटेन्स एक जगह रुके नहीं रहते, इरोजन से उनका रूप बदलता रहता है। उनकी ढलानें ग्लेशियर्स नदियों से कटती छटती रहती हैं और हवा पानी की लगातार फोर्सेस भी उन्हें आकार देती हैं। ये शानदार फॉर्मेशंस चुपचाप पहरेदारों की तरह खड़े रहते हैं और गवाही देते हैं जबरदस्त पावर की और हमारे प्लेनेट की कभी ना रुकने वाली एक्टिविटी की। ये बताओ कि अर्थ की क्रस्ट ओशंस के नीचे पतली क्यों होती है? हमारे पैरों के नीचे एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स लेयर है, अर्थ की क्रस्ट। लेकिन ये क्रस्ट यूनिफॉर्म नहीं है। ये दो अलग अलग टाइप्स की होती है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल। ओशियानिक क्रस्ट जो हमारे बड़े बड़े ओशंस का फ्लोर बनाती है, पतली और ज्यादा डेंस होती है और ज्यादातर बेसल्ट से बनी होती है, जो एक डार्क महीन दाने वाला रॉक है। ये क्रस्ट लगातार मिड ओशन रिजेस पर बनती रहती है, जहां अर्थ के मैंटल से पिघला हुआ रॉक ऊपर आता है, ठंडा होता है और जम जाता है। इसके उलट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बनाती है, मोटी और कम डेंस होती है और कई तरह के रॉक्स से बनी होती है, जिसमें ग्रेनाइट भी शामिल है। डेंसिटी का ये डिफरेंस बहुत क्रूशियल है। इसी वजह से कॉन्टिनेंट्स ओशन बेसिन से ऊंचे फ्लोट कर पाते हैं और हमारे प्लेनेट का फेस शेप करते हैं। बताओ ना, वोल्केनिक ऐश खतरनाक क्यों होती है? वोल्केनिक इरप्शंस अपने फायरी मोल्टन रॉक के डिस्प्ले के साथ नेचर की रॉ पावर का एक स्पेक्टिकल होते हैं। लेकिन अक्सर ये ऐश, वो महीन पाउडरी मटेरियल जो एटमॉस्फेयर में फेंका जाता है, वही सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है। जब वोल्केनिक ऐश बरसती है तो वो पूरे लैंडस्केप को ढक सकती है और दिन को रात बना देती है। ये ऐश जो रॉक और ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है, लंग्स में जलन पैदा कर सकती है, जो एक सीरियस हेल्थ खतरा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। ये वाटर सप्लाईज को कंटेमिनेट कर सकती है, फसलों को डैमेज कर सकती है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकती है। एयरक्राफ्ट भी वल्नरेबल होते हैं क्योंकि ऐश इंजन्स को क्लॉग कर सकती है, जिससे पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स हो सकते हैं। देखने में खूबसूरत होने के बावजूद वोल्केनिक ऐश हमारे प्लेनेट के अंदर छिपी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल की एक कड़ी याद दिलाती है। यह बताओ कि लावा फ्लोज का कलर अलग अलग क्यों होता है? पृथ्वी की गहराइयों से पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहते हैं, सरफेस पर आती है और लावा फ्लोज बनकर फूटती है, जो ज्वालामुखी के ढलानों से आग की नदियों की तरह नीचे बहती है। लावा का कलर उसके टेम्परेचर और कंपोजिशन का एक क्लू देता है। ज्यादा गर्म लावा, जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, वो शानदार रेड या ऑरेंज रंग में चमकता है। जैसे जैसे ये ठंडा होता है, लावा का रंग गहरा होता जाता है और ब्राउन और ब्लैक शेड्स में बदल जाता है। ये पिघली हुई नदियां डिस्ट्रक्टिव होने के साथ साथ हमारी पृथ्वी को शेप देने में एक इंपॉर्टेंट रोल भी निभाती है। समय के साथ लावा फ्लोज जम जाते हैं और नई जमीन बनाते हैं और वोल्केनिक आइलैंड्स बनाते हैं। ये मिट्टी को मिनरल्स से भरपूर कर देते हैं
जिससे नई लाइफ को पनपने का आधार मिलता है। लावा फ्लोज नेचर की पावर का एक मेस्मराइजिंग डिस्प्ले है और हमें उन डायनामिक फोर्सेस की याद दिलाते हैं जिन्होंने पूरी हिस्ट्री में पृथ्वी को शेप दिया है। अर्थ के मिस्ट्रीज की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे इस अमेजिंग प्लेनेट के सीक्रेट्स पता करके मजा आया होगा। फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन की गहराइयों से लेकर लावा फ्लॉज के फायरी नजारों तक हमारी एक्सप्लोरेशन तो अभी बस शुरू हुई है। अभी तो और भी काउंटलेस वंडर्स हैं डिस्कवर करने के लिए, मिस्ट्रीज हैं सुलझाने के लिए और स्टोरीज हैं बताने के लिए उस प्लेनेट के बारे में जिसे हम अपना घर कहते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना और भी ऐसे फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।